थैंक यू रविंद्र शर्मा जी, आपने सब साथियों की इंट्रोडक्शन भी दी और मीडिया के साथियों का भी वेलकम किया। जैसे आपने खुद ही अपनी इंट्रोडक्शन में शुरू किया, शायद आज पहला मौका है पिछले 7 साल में 2014 से लेकर आज तक पहला मौका है जब एक स्पेसिफिक विषय को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तमाम तर मौजूद और अवेलेबल ओहदेदारान के समेत अपने मीडिया के साथियों के जरिए आज की मरकजी हुकूमत और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने के लिए आपके सामने आए हैं। जैसे रविंद्र जी ने आपको खूबसूरती के साथ बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी देश में 137 साल उम्र की हो रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम मूवमेंट में सर्वप्रथम रोल किया, देश की आजादी हासिल कराने में शहादतें दी और हिस्ट्री गवाह है, आजादी के बाद भी पिछले 60-70 सालों में हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी देश की एकता और अखंडता के लिए। और उसी कांग्रेस पार्टी को आज की हुकूमत किस नजर से देख रही है और किस बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में वो जो सिक्योरिटी अपैरेट्स बना हुआ है, जो सिक्योरिटी ग्रिड इनका बना हुआ है, जो रोज तरमीमें कर करके हम नहीं खिलाफ है कि जो मौजूदा सरकार के पदाधिकारी हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, या जो देश के खातिर जम्मू कश्मीर के अवाम के खातिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस में है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। मगर ये कहां का कानून है कि आप एक नेशनल पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, आजादी के बाद भी देश को आसमानों में बातें करवाए और हमेशा लोगों के जो समस्याएं हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी 24/7 जमीनी सतह से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, रीजनल लेवल्स पर अपना रोल अदा करती आई है। मुझे एक बात रविंद्र जी की और आपको रिपीट करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नेगेटिव अपोजिशन का रोल कभी भी नहीं चलाया, डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल कभी नहीं चलाया। हम पर इल्जामात भी आते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाइब्रेंट अपोजिशन शायद नहीं कर पा रही है। उसका वजह यही है कि हमने वो तरीके कभी अख्तियार नहीं किए जो हम पावर में होते थे। तो ये आज की पावर पार्टियां जब अपोजिशन में होती थी, जो सरकारों को डिस्टर्ब करती थी, सरकारी प्रोसेस को डिस्टर्ब करती थी, कांग्रेस पार्टी ने पहले से तय किया कि हम ऐसा कोई रोल नहीं करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर रियासत में किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो। वी शुड नॉट बी सीन मतलब फ्रंट रनर्स फॉर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन लॉ एंड ऑर्डर। और हमने एक वाजिब तरीके से लोगों की आवाज को बुलंद करने के तरीके लिए, चाहे हमने वो प्रोटेस्ट्स का रास्ता लिया, चाहे हमने धरनों का रास्ता लिया, जो जमहूरियत में अलाउड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो इख्तियारात दिए कि हम अपोजिशन की आवाज एक बेहतरीन तरीके से कर सकें और लोगों की आवाज बन सके। हमने लगातार वही एक रास्ता इख्तियार किया, हमने कभी भी डिस्ट्रक्टिव रास्ता इख्तियार नहीं किया। मगर उसका मतलब ये नहीं कि जो रातों रात पार्टियां पैदा की जाती है उनको स्टेट टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टीज को उनको अलाट किए जाएं। जो पार्टी अभी तक एक विधायक नहीं जम्मू कश्मीर में पैदा कर पाई और उनको 2-2, 4-4 सरकारी बंगले अलाट किए जाएं प्राइम लोकेशंस पर, किस बुनियाद पर? और उनके एक अदना से अदना वर्कर को फुल्ली सिक्योरिटी से लेस किया जाता है। क्या खाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से उनको जनता एक्सेप्ट करेगी?
क्या जनता उनको मानेगी कि ये बहुत अच्छे लोग हैं? उसी लिए ताजपोशियां करके उनको सारा सिस्टम फॉलो करता है। हम जितने लोगों को उनको देना हो दे दें, जनता अपने वक्त पर अपना फैसला करेगी। वो इंसानों को देखकर, इंसानों के कर्म को देखकर, लीडरों के एक्टिविटीज को देखकर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। वो सिक्योरिटी ग्रिड को इस्तेमाल करके कभी भी लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो लिहाजा हमारी आज की जो मुख्यतः जो हमारी बात है, अभी हाल ही में J&K स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिव्यू के तौर पर जो भी उनका बना हुआ एक टीम है, उन्होंने जो उसमें रिव्यू लिया, उसमें तकरीबन कांग्रेस के 3 बार लेजिस्लेटर, कैबिनेट मिनिस्टर, फार्मर प्रेसिडेंट, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट्स, जो आज के भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है, उन सब को डिग्रेड कर दिया, उसमें डाउनग्रेड कर दिया उसमें, और उनको खतरात के बीच में एक किस्म से पर्दा उठा लिया। तो ये हम आज जोरदार तरीके से सरकार को बताना चाहते हैं और अपने अवाम को भी इस आपके जरिए हम आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार अवाम भी हमसे नाखुश रहती है कि शायद हम जानबूझकर नहीं उठते बैठते हैं। कई हमारे रियासत के, हमारे जम्मू कश्मीर के कई एरियाज में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अगर वो नुमाइंदगी लोगों की करना चाहते हैं, अगर लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, कहीं पर डेथ हुई, कहीं पर कोई सोशल फंक्शन हो, अब ये कौन सा कानून है कि आपने जिले में किसी भी ओहदेदार को हफ्ते में 1 दिन रखा है कि आप किसी 1 दिन मूवमेंट करेंगे, बाकी 6 दिन नहीं करेंगे। और जब आप देश और विदेशों के सामने जम्मू कश्मीर की पोजीशन रखते हैं, तो तब कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब बेहतर हो गया, सब चंगा हो गया। मगर जमीनी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, आप कश्मीर वैली के अंदर देख लीजिए, हमारे ओहदेदारों को एक हफ्ते में 1 दिन, अगर उस दिन बारिश हो, अगर उस दिन फ्राइडे हो, अगर उस दिन सैटरडे संडे हो, लॉकडाउन हो, तो वो दिन भी गया। उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो फील्ड में जाएं। जबकि जो अभी पैदा ही नहीं हुए, जो अभी कभी पंच मेंबर भी नहीं बन पाए, सरपंच तो दूर की बात है, उनको हफ्ते के 7 दिन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आरओपी देती है, व्हीकल्स सरकार की यूज होती है, एस्कॉर्ट्स यूज होते हैं, एसएसपी और डीएसपीज लेवल के लोग एक अदना हुक्मरान एजेंसीज के पैदा किए लोगों को अकोमोडेट करते हैं, मतलब एस्कॉर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत मतलब नाक़िस चीज है जो हमारे रियासत में हो रहा है। हम आपके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप इस तरह के अमलों से उनको आप पीछे नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, वो हमेशा देश के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सराहा है। आप हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने से, आप हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ करने से, हमको लोगों तक आउटरीच करने में रोकने से कांग्रेस पार्टी को फैलने में रोक नहीं सकते हो। हमारे हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स तमाम गांवों में, तमाम पोलिंग बूथ्स में अवेलेबल है। आप 4 रमन बल्ला साहब, मीर साहब, रविंदर शर्मा जी और हमारे साथियों को रोकने की कोशिश करोगे, उससे कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। ये एक सैलाब है, ये सैलाब की तरह जब निकलेगा तो आपको भी समझ आएगी। मोटे तौर पर हमारी यही गुजारिश है, हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उनके पूरे टीम को, आप धुनजरिया मत करिए। ये धुनजरिया से आपको वो फायदे नहीं होंगे जो आप चाहते हो, आपको बल्कि नुकसान होगा। और हम आपको कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें आप बराबर की कैटेगरीज बनाइए। जो 2 बार 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, वो ओथ के तहत में देश के लिए काम किया है, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है। एक बार भी ओथ लेना उसके लिए उतना ही खतरा है जितना आपके आज के किसी भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि
हम अक्सर इन बातों को लेकर नहीं चलाते थे, मगर अब जब सिर से ऊपर पानी जा रहा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलत पॉलिसीज को लेकर, और खासकर सिक्योरिटी के मामले में, एकोमोडेशन के मामले में, आज पहली बार 1964 के बाद आज पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, जो सिक्योरिटी के लिहाज से एक कमरा अलाट होता था जम्मू या श्रीनगर में, पिछले 5 साल से उन्होंने वो भी विड्रा किया। हमने उसके लिए बात नहीं की, वो चूंकि एक जाती मामला पड़ता था, एक पर्सन से रिलेटेड, मगर बात थी एक इंस्टीट्यूशन की। यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की भी हुकूमत रही, 77 में सबसे बड़े तादाद को लेकर वो हुकूमत में आए, मगर आमने सामने लड़ाई जंग लड़ने के बावजूद भी उन्होंने उस वक्त के पीसीसी प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद सईद को एकोमोडेशन नहीं छीनी, सिक्योरिटी नहीं छीनी, जो आज भाजपा यहाँ पर कर रही है। तो इसलिए हम आपके जरिए से उनके तमाम उन अहलकारों को, उन ऑफिसर्स को जो उस कैटेगराइजेशन में बैठते हैं, जो अपने आप यूनिलेटरल फैसला करते हैं कि किसको हम कैटेगरी बढ़ाएंगे, किसको हम कैटेगरी घटाएंगे, किसके पास एक सिपाही, और वो भी प्योर पॉलिटिकल बेसिस पर, पार्टीजन बेसिस पर वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का अवाम इन चीजों से बाखबर है कि किस किस तरह के इकदामात ये सरकार उठा रही है, किस किस तरह से नए नए प्यादों को पैदा करके उनको स्टेट जो टैक्स पेयर है उसके पैसे का इस्तेमाल, उनके गाड़ियों का, उनके एस्कॉर्ट्स का, उनके तेल का, उनके पानी का, वो सारा चीज सरकारी तौर स्पॉन्सर किया जाता है, वो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि सरकार खत्म हुए तकरीबन अब 3 साल 3.5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में, और जो कुछ भी नहीं है, आज एमएलए भी नहीं है, वो आज भी मिनिस्ट्रियल बंगलों में बैठे हुए हैं। क्या उनसे कोई किराया मांग रहा है? क्या उनको किस कैपेसिटी में मिनिस्ट्रियल बंगलो अलॉट किए बैठे हैं? तो हम इस पर आज सवाल उठाना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपकी बहुत तारीफें, आपकी जात को लेकर, आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को लेकर सब अक्रॉस द पार्टी सब लोगों ने तारीफ की है, मगर तारीफों का आप नाजायज मतलब मीनिंग मत निकालिए कि कांग्रेस पार्टी आपको सूखे में तारीफ करती रहेगी और आप हमारे ऊपर तलवार चलाते रहोगे। हम आपके जरिए ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर उस सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बड़े तादाद पर सड़कों पर आएगी और अपने प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखेगी, फैसला करने वाली आने वाली जनता होगी।